नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। भैया आज 11वें भाव में यानी कि इनकम का जो हाउस होता है 11th हाउस, उसमें तीन तीन ग्रहों का संगम एक साथ हो रहा है। तो जहां अमावस्या योग बन रहा है वहीं बुधादित्य योग का भी निर्माण हो रहा है। तो कौन सा योग आपके लिए आज अच्छा रहने वाला है? अमावस्या जो दोष बना हुआ है उसका क्या असर आपके जीवन पर होगा, और जो बुधादित्य योग बना हुआ है और चंद्र अपने ही घर में मौजूद है उसका क्या शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, इस राशि फल में बात करेंगे। ये समझ लीजिए कि कन्या राशि के लिए कोई बड़ा संकेत है। आज कोई सुखद संकेत आपको प्राप्त हो सकता है। वो संकेत क्या है, जानने के लिए बने रहिए राशि फल में और कमेंट्स कीजिए कि आज आपका दिल क्या कह रहा है। चलिए अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 24 जुलाई 2025 श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या आज रहेगी। गुरुवार का दिन है, तो सभी जन अपने अपने गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय सुबह 5:37 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:17 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय आज 12 बजे से 12:54 तक रहेगा दोपहर में। यह वह समय है जब किसी भी नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं। 2:09 से 3:52 दोपहर तक राहु काल रहेगा। इस बीच कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, किसी कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। यह जो समय बताया है दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्र के अनुसार यह समय अलग अलग हो सकता है। दिशाशूल मेरे मित्रों दक्षिण दिशा की रहेगी, तो दक्षिण दिशा की यात्रा करने से आज आपको बचना चाहिए। यही ज्योतिषीय सलाह आपके कन्या राशि आज रियल पर आपके एस्ट्रो शावर मित्र द्वारा आपको दी जा रही है। देखिए करियर की बात करें तो आज जो बुधादित्य योग बन रहा है यह आपकी इंटेलेक्चुअल क्षमता को तेज करेगा। आपकी सोचने समझने की क्षमता बड़ी अच्छी होगी। निर्णायक दौर में आप होंगे, शब्दों पर ध्यान रखिएगा, निर्णायक दौर में आप होंगे। आपके लिए आज के रिजल्ट काफी अच्छे और प्रभावी हो सकते हैं। सुबह के वक्त चंद्रमा 10वें भाव में ही रहेंगे और दोपहर होते होते ये 11वें भाव में आ जाएंगे। तो संगम 3 ग्रहों का यहाँ पर बनेगा। ऑफिस में नई जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। प्रेजेंटेशन आपका बड़ा बेहतर आज के दिन रहने वाला है और इंटरव्यू में भी कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त होते हुए आज आपको बुधादित्य योग के कारण दिखाई दे रही है। लेकिन इसी के साथ साथ अमावस्या योग कुछ मानसिक भ्रम की स्थिति मेरे मित्रों बनाएगा। तो निर्णायक दौर में तो आप होंगे, ये बात तो आज के गोचर से पता चल रही है, लेकिन भ्रम की स्थिति जो है उससे बाहर निकल करके ही किसी निष्कर्ष पर आपको पहुंचना होगा मेरे मित्रों। सपोज दैट आज आपने सोचा कि सुबह से लेकर के शाम तक आज मेरे को 5 लोगों से मीटिंग करनी है। अब 5 लोगों से मीटिंग तो आपकी हो जाएगी, है ना, ये आप करने में सक्षम हो जाएंगे, आज का संकेत करा देगा फॉर एग्जाम्पल। लेकिन उन 5 लोगों से ही आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले, इसके लिए जो आपकी निर्णय क्षमता होगी उसमें जल्दबाजी करना बेहतर नहीं होगा। धीरे धीरे से सभी परिस्थितियों को जांचने परखने के बाद जब आप डिस्कस करेंगे तो नतीजे आपके पक्ष में आएंगे। लेकिन बिना सोचे समझे यदि ऐसा कुछ भी कह देते हैं तो भैया तब यहाँ पर करियर में दिक्कत हो सकती है। करियर आज इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बता रहे हैं क्योंकि 11th हाउस इनकम का हाउस है, तो यहाँ पर 3 ग्रह बैठे हैं और 10th हाउस है ना, यहाँ पर बृहस्पति देव विराजमान है। बृहस्पति देव का ज्ञान विद्वता आपके अंदर है। कमेंट्स करके बताइए क्या आपने हाल ही में अभी किसी नई नौकरी के लिए प्रयास किया है या फिर नई नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू देने के लिए सोच रहे हैं। आज का दिन व्यापार में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है आपके व्यापार को नई दिशा देने में सक्षम दिखाई देती है मेरे मित्रों। आज आपकी द्वारा बनाई गई पॉलिसी आपके लिए सफलता के दरवाजे खोल सकती है, आपको नया मुकाम हासिल करा सकती है, आपके लिए बिजनेस में तरक्की के द्वार खोल सकती है। साझेदारी में यदि आपका व्यापार है तो शनि और नेपच्यून 7th भाव में एक साथ है, तो यहाँ पर भ्रम या धोखे की थोड़ी आशंका बनी हुई दिखाई देती है। तो
यदि साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आपको सावधानी मेरे मित्रों रखनी चाहिए। क्या हाल ही में आपने किसी बड़े सौदे की योजना बनाई है मेरे मित्रों? और यदि बनाई है और वो पार्टनरशिप में आपका व्यवसाय है तो थोड़ा एक बार फिर से उसका निरीक्षण कर लीजिए और कमेंट्स करके भी बताइए क्या इस तरह की कोई योजना आपके व्यापार में चल रही है। प्रेम के मामले में संवेदनशीलता और गलतफहमी आज दिखाई दे रही है। देखिए, सूर्य और चंद्र यानी कि अमावस्या योग, हालांकि चंद्रदेव अपने घर में है, आप दृढ़ निश्चयी हैं, लेकिन भैया अमावस्या योग के कारण या फिर इसको कहें कि अमावस्या की जो दोष की स्थिति बनी हुई है, तो अमावस्या दोष के कारण मेरे मित्रों यहाँ पर थोड़ी सी भ्रम की स्थिति दिखाई दे रही है। वहीं 5वें भाव में प्लूटो भी है ना, तो बिना वजह के रिश्तों में, प्रेम संबंधों में कुछ कड़वाहट हो सकती है। देखिए, ये विशेष संकेत होता है। कोई भी जो सच्चा प्रेम करते हैं वो अपने रिश्ते में कभी भी तलखी को आने नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी ये हो जाता है। क्यों हो जाता है? ना चाहते हुए भी। आप लोग कहते हैं ना कि यार मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मुंह से निकल गया। अब ये मुंह से आपने जानबूझ करके नहीं निकाला है ना, और ना ही किसी ने जबरदस्ती आपसे निकलवाया। ये गोचरीय संकेत होते हैं, ये ग्रहों का प्रभाव होता है। जब ग्रहों का प्रभाव किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ता है और उसकी कुंडली में भी बाई चांस दशाएं खराब चल रही है, जैसे कि शनि खराब है, प्लूटो खराब है, नेपच्यून की स्थिति सही नहीं है, तो फिर ऐसे में ऐसा ही हो जाता है कि मुंह से निकल जाता है और रिश्तों में गलतफहमी या फिर तलखी का कुछ परेशानी जैसा माहौल देखने को मिलता है। तो इसको आपको हटाना होगा। देखिए, दो चीजों का ध्यान रखिए। एक तो आज कुछ भी कहें तो बहुत सोच समझ करके कहें, ऐसे नहीं कि यार कुछ भी कह दिया। आप मजाक करते हैं, आपके रिश्ते में मजाक चलता है, लेकिन आज मजाक मत कीजिए। आज अपनी वाणी को मृदु बनाइए और थोड़ा सा रिजर्व रहिए कि यार कम बोलना है, आपका कम बोलना, क्योंकि अमावस्या योग है, आपका कम बोलना। बुध का भी प्रभाव है पंचम भाव पर, है ना, सूर्य बुध और चंद्र, अमावस्या योग बना हुआ है तो बुधादित्य योग भी बना हुआ है। तो बुधादित्य योग की ताकत को बढ़ा दीजिए। कैसे? कम बोलने से, सदा हुआ बोलने से। तो यदि कम बोलेंगे, सदा हुआ बोलेंगे, तो आपके रिश्तों में कड़वाहट की जगह आकर्षण का भाव उत्पन्न हो जाएगा। यार, बुधादित्य योग में आकर्षण है। बुधादित्य योग बहुत महत्वपूर्ण योग है और अमावस्या योग पितरों का योग है। पितरों से संबंधित जितनी चीजें होती हैं वो आज की जाए तो पितृ कृपा मिलती है। तो अपने पूर्वजों को आज जरूर याद कीजिए। अपने पूर्वजों के नाम से दूध और पेड़ा मिनस करके मंदिर में दीजिए, इससे पितृ कृपा मिलेगी। और पितृ कृपा मिलेगी तो जो अमावस्या का कारण जो दोष हो सकता है, जो परेशानी हो सकती है, उससे आपको यहाँ पर मेरे मित्रों लाभ मिल जाए। विद्यार्थियों के लिए बुधादित्य योग बहुत अच्छा फल देता हुआ दिखाई देता है। यह समझिए कि पढ़ाई में पूरी तरीके से आपका फोकस है, लेकिन अंदर से कुछ मानसिक थकान आपको फील हो सकती है अमावस्या योग के कारण। तो आज एक तो नींद बेहतर लीजिए और प्रयास कीजिए कि आप 3-4 घंटे पढ़ते हैं तो 2 घंटे पढ़िए और फिर 15-20 मिनट रेस्ट कर लीजिए, फिर 2 घंटे पढ़ लीजिए, फिर 15-20 मिनट रेस्ट कर लीजिए। तो इससे आपकी एनर्जी जाया नहीं होगी, आप अंदर से थका हुआ खुद को महसूस नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग, रिवीजन, इन सब क्षेत्रों में आज का ग्रह गोचर आपको सफलता के संकेत दे रहा है। संतान पक्ष से जुड़ी हुई कोई चिंता आपकी आज समाप्त हो सकती है। संतान से जुड़ी कोई प्रसन्नता की बात आपको आज मालूम हो सकती है, जिससे कि आपका मन एकदम से प्रसन्न हो जाए। कमेंट्स करके बताओ मेरे विद्यार्थियों, मेरे विद्यार्थी भी मित्र हैं, सबको मित्र कहता हूं। पढ़ाई में फोकस कर पा रहे हो? सुबह का जो वक्त है आज वो बहुत अच्छा रहने वाला है। सुबह के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय, तब मानसिक थकान आपको फील हो सकती है, क्योंकि उस वक्त गोचर में अमावस्या योग का निर्माण हो। और रोग रिपु ऋण की बात करें मेरे मित्रों, कुछ गुप्त रोग की संभावना आज दिखाई देती है। मानसिक तनाव अमावस्या योग के कारण हो सकता है, या फिर आकस्मिक चोट की संभावना, थोड़ी हल्की फुल्की चोट लग जाए, इस तरह की कोई दिक्कत आज आपके साथ ग्रह गोचर के अकॉर्डिंग हो सकती है। बुध वक्री है और अमावस्या योग उन्हीं के साथ 11वें भाव में बन रहा है। लग्नेश भी है आपके, दशमेश भी है। तो यात्रा वगैरह कोई करते हैं तो सावधानी से कीजिएगा मेरे मित्रों, है ना। किसी पुराने कर्ज को चुकता करने का आज समय है और कानूनी मामले में भी राहत मिलती हुई आज आपको दिखाई दे रही है।
जीवन साथी के साथ दाम्पत्य जीवन में कुछ भावनात्मक ऐसा मोड़ आ सकता है। यह विशेष संकेत है मेरे मित्रों आज कन्या राशि वालों के लिए। हालांकि सप्तम में 3 ग्रहों की युति नहीं हुई, लेकिन प्रभाव पड़ता है मेरे मित्र, नक्षत्रों का प्रभाव। कोई इस तरह की बात जैसे आपको एक दूसरे के बारे में पता है, वो कमी हो या फिर खूबी हो, तो उस बात का आप एकदम से जिक्र कर सकते हैं पति पत्नी एक दूसरे में। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं। अब जी अगर कोई कमी भी है तो उसको प्रस्तुत करने का ढंग सकारात्मक होना चाहिए। ये बहुत अहम मुद्दा है मेरे मित्रों आज का, है ना, जो संकेत बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारी जो पत्नी है वो जब बर्तन धोती हैं तो कभी कभी उनसे गलती हो जाती है कि वो पानी खुला छोड़ देती है ना। उनकी ये कमी आपको पता है कि उनसे कभी कभी ऐसी भूल हो जाती है, और आप दोनों बैठे हैं, आपको एकदम से याद आया है कमी, और आपने कह दिया अरे यार देखो तुम तो यार पानी खुला छोड़ आती हो, देखो जरा वो पानी चल रहा है, मुझे आवाज आ रही है। तो ये बात कहीं ना कहीं कहासुनी का मुद्दा बन सकता है। लेकिन इसको अगर ऐसे कहा जाए, श्रीमती जी वे थोड़ी पानी की आवाज से आ रही है, कहीं आपसे पानी का नल तो खुला नहीं रह गया, एक बार चेक कर लीजिए। आपने उनकी कमी भी बता दी और बहुत मृदु शब्दों में उनसे कहा, आपकी भाव भंगिमा बहुत सकारात्मक थी। तो ये आप दोनों को एक दूसरे को आपस में जोड़ने का प्रयास करेगी मेरे मित्रों, क्योंकि आज आपको फील हो रहा है ना, आज आपकी भावनात्मक ऊर्जा जाग रही है। देखिए तभी तो कहते हैं कन्या राशि आज रियल ऐसा चैनल है जो आपकी दिनचर्या को जोड़ते हुए, राशि फल को जोड़ते हुए एक ज्योतिषीय सलाह आपको एक मित्र के रूप में देते हैं, और तभी आप इसको पसंद करते हैं, है ना मेरे मित्रों। अब एक ऑप्शन शुरू हुआ है हाइक का, तो वो भी क्या कीजिए यार, रुद्राभिषेक आप लोगों को कराने हैं तो रुद्राभिषेक कराइए, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। तो आज अपने दाम्पत्य जीवन को उन एक दूसरों की कमियां बताने के बजाय उनकी खूबियां बता करके अपने दाम्पत्य जीवन में आकर्षण उत्पन्न करने का प्रयास मेरे मित्रों आपको करना है। संवाद और धैर्य दोनों चीजें आपके अंदर होंगी तो दाम्पत्य जीवन आपका बड़ा अच्छा आज रहने वाला है। आज दूसरा जो आज का विशेष संकेत है, आज भाग्य अचानक से आपका साथ दे सकता है। जब आपको लगे कि यार अब तो मैं निराश सा हो गया यार, अब कुछ नहीं होने वाला, चलो छोड़ो यार, देखते हैं कुछ और चीज ट्राई करते हैं, और उसी वक्त कुछ ऐसा आपको साथ में भाग्य की कृपा से हो सकता है कि वो अचानक से कार्य बन गया जिसकी आपको अपेक्षा नहीं थी। तो शुक्रदेव की कृपा आप पर हो रही है, गुरुदेव की कृपा आप पर हो रही है। विदेश यात्रा, वीजा, धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ कोई कार्य या शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य आज आपका पूर्णता की ओर प्राप्त हो सकता है मेरे मित्रों, क्योंकि भाग्य का साथ आज आपको मिल रहा है। चंद्रदेव का अपने घर में होना और वहीं बुधादित्य योग और अमावस्या योग का बनना। अमावस्या योग हालांकि ज्यादा अच्छा ज्योतिष शास्त्र में नहीं कहा गया, लेकिन चंद्र का अपने घर में होना तो धन आगमन की संकेत यहाँ पर है मेरे मित्रों। ये जो संकेत हैं धन वृद्धि की ओर संकेत करते हैं। किसी पुरानी राशि की प्राप्ति आपको हो सकती है, पूर्व में कोई निवेश किया हो उससे आपको कुछ प्राप्ति हो सकती है, या फिर परिवार से आर्थिक सहयोग आज आपको मिलता हुआ मेरे कन्या राशि के मित्रों, विर्गो जोडिक साइन के मित्रों आपको दिखाई दे रहा है। कृषि, जमीन जायदाद और वाहन की यदि बात करें तो 12वें भाव में मंगल और केतु विराजमान है। हालांकि मंगल की डिग्री अब ज्यादा हो गई है तो मंगल की स्थिति थोड़ी सी कमजोर है। तो भूमि से जुड़े हुए किसी भी फैसले में धैर्य से काम अभी लेना होगा मेरे मित्र, जल्दबाजी से बचना होगा। वाहन खरीदने की आपकी यदि कोई योजना है तो अभी 2-4 दिन रुक जाइए, अभी मत खरीदिए, यह ज्योतिष सलाह। क्या आप भूमि या वाहन से जुड़ा हुआ कोई बड़ा निर्णय आज लेने वाले हैं? कमेंट्स करके बताइए। देखिए आज अमावस्या योग बना हुआ है, क्या है ये? आत्मनिरीक्षण का योग है, ध्यान का योग है, व्रत का योग है, बुधादित्य योग बना हुआ है, ज्ञान, तर्क, परीक्षा में सफलता और आपकी एबिलिटी को बढ़ाने वाला योग है। राहु का गुरु से नक्षत्र संबंध बन रहा है, तो यहाँ पर मानसिक द्वंद्व परंतु आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने का समय बना हुआ है। आज क्या करें? सूर्य को अर्घ्य दें, गाय को हरा चारा खिलाएं, हरा कपड़ा पहनना आज लाभदायक होगा। गुरुवार का व्रत करने की सोच रहे हैं तो आज से शुरू मत कीजिएगा, अगले गुरुवार से कीजिएगा। कोई बड़ा आर्थिक निर्णय आज बिना किसी की सलाह के मत लीजिए मेरे मित्रों। रिश्तों में वाद विवाद से आपको बचना होगा। अंधविश्वास में आकर के कोई भी निर्णय लेने से आपको मेरे मित्रों बचना चाहिए।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाइक का एक नया ऑप्शन शुरू हुआ है मेरे मित्रों, जमकर के हाइक कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।